अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करूंगी एक लड़की की, और वीडियो में आप लोग साथ साथ मेरी पुलाव की रेसिपी को देखें। रेसिपी शेयर नहीं करूंगी क्योंकि सबको पुलाव बनाना आता है। तो बात करते हैं, तो चलते हैं अब हम अपनी कहानी की तरफ। ये कहानी दरअसल एक गरीब घर की एक मामूली सी लड़की की है, जिसकी ना कोई शक्ल है ना कोई जिसामत है, लेकिन उसके ख्वाब बहुत बड़े बड़े होते हैं कि उसे गाड़ी वाला हस्बैंड चाहिए, जिसके पास कार हो, जिसके पास सब कुछ हो। और आपको पता है कि हमारे माशरे में जो लड़के होते हैं वो अमूमन लड़कियों को प्रपोज़ करने के लिए, उन्हें अपनी बातों में लगाने के लिए दोस्तों की गाड़ियाँ सारा कुछ ले आती हैं, और ये लड़की इसी तरह एक लड़के की बातों में आ जाती है। लेकिन शादी के बाद इसे पता चलता है कि जिसके पास तो ज़्यादा गाड़ी भी नहीं है, ज़्यादा पैसा भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो ये उसमें से सौ सौ नुक्स निकालना शुरू कर देती है। इसकी मोहब्बत ख़त्म हो जाती है और लड़ झगड़ के अपनी माँ के घर आ जाती है। और जब अपनी माँ के घर आती है तो आलमोस्टली जो शादीशुदा कज़न्स होती हैं उनकी फिर नज़रें होती हैं ऐसी लड़कियों पे, प्यार से पास आके बैठेंगे तो जाहिर सी बात है, अब गाड़ी वाला कज़न होगा, एक बच्ची का खर्चा भी वो अफोर्ड कर सकता है, आपको पैसे भी दे सकता है, तो आपको अच्छा लगेगा। तो मेरे ख्याल से इसे उस कज़न की तरफ माइल नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल ही गलत बात है, ये उसका घर उजाड़ने वाली बात है। वो अपनी ज़िंदगी में खुश है तो उसको रहने दें। कज़न है, कज़न्स घर में आते हैं, उनसे बातचीत भी करनी चाहिए, लेकिन एक फ़ासले पे बैठ के, एक सोफ़े पे एक साथ जुड़ के नहीं बैठना चाहिए। और आप लोग भी कोई मशवरा दें ताकि कोई अक्ल आए उस लड़की को, क्योंकि ऐसी लड़कियों की सोच जो है ना वो कभी नहीं चेंज हो सकती। अब आप सितारा बेचारी को देख लें, इसे चाहिए कि सितारा से कोई सबक हासिल सीखे कि बिना पैसे के भी ज़िंदगी होती है, बच्चों के लिए कंप्रोमाइज़ करना चाहिए और अपने हस्बैंड के पास वापस चली जाए। इसके लिए ज़्यादा बेहतर यही है। अब सितारा ने अपनी औलाद के लिए कितना बड़ा कंप्रोमाइज़ किया है, और यही एक असली और नस्ली औरतों की पहचान होती है, ना कि वो किसी नामहरम के पहलू में जाके बैठ जाएं और फिर बोलें कि जी हमारे कज़न है, मेरा हस्बैंड बुरा है, उसकी किडनी का मसला है, फ़लाँ है, वो बीमार है। क्योंकि ये तो बिल्कुल एक गलत बात है कि एक बंदे के पास पैसा नहीं है या वो बीमार हो गया तो आपकी मोहब्बत ख़त्म हो गई। मतलब इतनी लालची हो आप। अब अगर आप लालच में एक इंसान के साथ शादी कर सकती हो कि इसके पास गाड़ी होगी, मेरे ख्वाब पूरे करेगा, तो इसी लालच में आप किसी दूसरे का घर क्यों नहीं बर्बाद कर सकती। और आप जैसी औरतों की वजह से ही दूसरी औरतों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। अगर खुद को अच्छा समझते हैं तो अपने अच्छा होने का सबूत दें, ना कि किसी की बात आपको इतनी बुरी लगे, क्योंकि चोर की दाढ़ी में हमेशा तिनका होता है, और जो लोग ऐसे होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के ही पता चल जाता है। तो अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि जो बात आज एक इंसान कहेगा आपको कल को 100 भी कहेंगे। और ये जो आपके चमचे आपके आगे पीछे फिरते हैं ये कभी भी नहीं कहेंगे, ठीक है। तो बात को समझने की कोशिश करें कि आज अगर एक ने आवाज़ उठाई है तो 10 और भी आके उठाएंगे। आपने कज़न के साथ इंटरव्यू लेना, जो भी करना है, आप उसको साइड पे बिठाएं और साइड पे बिठा के बात करें, चिपक के नहीं करें। गूंद की तरह चिपक जाती हैं साथ, मतलब सब कुछ हो रहा है, लोग इतने भी अंधे नहीं हैं। और जो जो हकीकत होती है ना, या जो सच्ची बात होती है उसमें मिर्चें लगती हैं। और अगर कज़न्स के साथ शादियां करने का इतना ही शौक़ है तो ये फ़र्स्ट टाइम में ही कर लेनी थी ना, एक दफ़ा डिवोर्स लेके दोबारा क्यों करनी है। मतलब अपनी शादीशुदा कज़न की भी ज़िंदगी बर्बाद करो, उसकी मिसेस की भी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी ना, कि उसके सर पे सोका ना आ गई। अपने भी हस्बैंड की लाइफ है बर्बाद कर दी कि उसका औरत से इतबार ही उठ गया कि उसे तो हर औरत अब पैसे की लालची ही लगेगी। इस तरह करने की क्या ज़रूरत थी, पहले ही कर लेनी थी, दूसरी बीवी पहले ही बन जाना था, तलाक लेके क्यों बन रही हो। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।